Hello students, welcome to our channel. How are you all? I hope your preparation is going on well. So आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मिल रहे हैं. So आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज. करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है व्हीटस्टोन ब्रिज. तो व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक के अंदर जो आपको डिस्कस आज हम लोग कर रहे हैं, ये सर्किट डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है. दिस सर्किट डायग्राम इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. इस सर्किट में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इट इज सीन दैट देयर इज अ बैटरी and resistances are connected in this fashion, where this branch BD between these two terminals there is a galvanometer. तो ये जो ब्रांच BD, the point B and D जिनके बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है, इस ब्रांच को अपन गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं. इसको बोलते हैं अपन गैल्वेनोमीटर आर्म. ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग प्लीज नोट इट. ये जो BG है ये गैल्वेनोमीटर आर्म कहलाता है. और ये जो पॉइंट ए और सी के बीच में जो आपका पॉइंट और ए और सी के बीच में जो आपका बैटरी कनेक्टेड है, तो इस ए सी को अपन बैटरी आर्म कहते हैं. ठीक है, तो आपको ये सर्किट डायग्राम थोड़ा समझ में आ गया होगा कि बी डी इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म, जिसमें हमको करंट की प्रेजेंस फाइंड आउट करनी होगी. उस करंट को अपन आई जी बोल देते हैं, स्मॉल कैपिटल आई सबस्क्रिप्ट स्मॉल जी. इसको अपन करंट इन द गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, और इसको इस आर्म को अपन गैल्वेनोमीटर आर्म कहेंगे, और ए सी को अपन बैटरी आर्म कहेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सपोज दैट द करंट इन द ब्रांचेस आर दिस I1, I2, I3 एंड I4. मैं मान लेता हूँ अलग अलग करंट इनके अंदर फ्लो हो रहे होंगे, जो अपन को कैलकुलेट आगे चल के करने हैं और इनका रिलेशन लेना है. तो इसमें IG की वैल्यू अगर पॉइंट बी और डी सेम पोटेंशियल पर आ जाएं, यानी कि पॉइंट बी एंड डी अगर इक्वी पोटेंशियल हो जाएं, तो देयर विल बी नो करंट इन द ब्रांच बी डी, दैट इज गैल्वेनोमीटर ब्रांच. और आई जी का वैल्यू वहां क्या हो जाएगा, आई जी का वैल्यू उस कंडीशन में 0 हो जाएगा. तो आई जी का वैल्यू जिस कंडीशन में 0 होगा उस सेटअप में या उस रेजिस्टेंसेज में, यानी कि फॉर ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ R1, R2, R3 and R4. ठीक है, the value of current in the galvanometer branch will become 0. This condition or this set of these resistances are said to be the balanced Wheatstone bridge condition. ठीक है, ये जो सिचुएशन होगी वो balanced Wheatstone bridge condition कहलाएगी. कौन सी कंडीशन? R1, R2, R3, R4 का वो सेट, वैल्यूज का वो सेट जिसके कारण या जिसको एडजस्ट करने के बाद R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज को इस तरह से एडजस्ट करें अपन कि गैल्वेनोमीटर ब्रांच में यदि करंट 0 हो जाता है तो वो कंडीशन अपनी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाती है. ठीक है, इन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0. ठीक है, अब अपन, क्योंकि इससे पहले सारे रजिस्टर्स में भी करंट फ्लो हो रहा था और गैल्वेनोमीटर ब्रांच में भी हो रहा था, लेकिन अपन ने इनको इस तरह से एडजस्ट किया. तो जनरली व्हाट इज डन, क्या किया जाता है, R1, R2 को नॉन रजिस्टर्स लिया जाता है. ये नॉन एंड फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं. R1 एंड R2 आर द फिक्स्ड नॉन रजिस्टर्स. ठीक है, बट R4, ठीक है, अपन मान लेते हैं R4. तो R4 इज द वेरिएबल नॉन रजिस्टर. हमारा R4 कैसा होना चाहिए, वेरिएबल नॉन रजिस्टर. मतलब इसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से वेरी करेंगे, लेकिन स्टिल हमको इसकी वैल्यू नॉन होंगी, मालूम होंगी क्या वैल्यू हम इसमें लेके वेरी कर रहे हैं, क्या वैल्यू हम लेके आ रहे हैं. उसका बाद आपका आएगा R3. R3 हमारा टोटली अननोन रजिस्टर होगा. तो दिस सर्किट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन रजिस्टर R3. ये सर्किट जो है आपका अननोन रजिस्टर R3 को फाइंड आउट करने के काम आता है बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R4. R4 जो कि स्टैंडर्ड आर्म इसलिए बोला है बिकॉज ये सारी वैल्यूज नॉन होती हैं. ठीक है, आप इन वैल्यूज को जरूर चेंज कर रहे हो बट स्टिल ये वैल्यू सारी नॉन होंगी. तो इन वैल्यूज को इस तरह से चेंज करेंगे अपन कि
कि हमारा जो करंट है गैल्वेनोमीटर ब्रांच में 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में जो कंडीशन मैथमेटिकल कंडीशन फॉलो होगी वो अपन डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिराइव करेंगे। इससे पहले अपन इसके अंदर लूप लॉ लगाते हैं। तो लूप लॉ से पहले मैं आपको बता दूं, लूप जो हमारे किरचॉफ्स लॉ है, दिस पूरा ये जो दिस होल सर्किट इज डिपेंडेंट ऑन द किरचॉफ्स लॉ। और इसके अंदर जो अपना सिचुएशन है I1, अगर इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड सिचुएशन की, बैलेंस्ड सिस्टम या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस सिस्टम के अंदर जो है वो क्या होगा, IG इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और IG अगर 0 हो गया तो जितना करंट I1 इसमें जा रहा है वो सारा का सारा करंट I4 में आ जाए, यानी कि इस वैल्यू इस ब्रांच में आ जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं उस कंडीशन में, I2 इज इक्वल टू I4 एंड वो ये सारा का सारा करंट जो है I2 वाला ये इस ब्रांच में भी आ जाएगा, यानी कि I2 इज इक्वल टू I3 भी हो जाएगा। I2 इज इक्वल टू, इसमें सॉरी इसमें तो I1 इज इक्वल टू I4 एंड इसमें I2 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो जितना भी करंट इस ब्रांच से गया वो सारा इसमें आ गया, I1 इज इक्वल टू I4, और जो भी करंट इसमें गया I2 वो सारा का सारा इस ब्रांच में आ गया, इसमें कोई करंट नहीं है तो I2 इज इक्वल टू I3 ऑल्सो। तो ये दोनों लाइंस लिखने के बाद अब मैं इसमें हम ये चीज जो मैंने लिखी है, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट KCL। ये हमारा क्या है, किरचॉफ करंट लॉ है। तो किरचॉफ करंट लॉ बताता है कि जितना भी चार्ज हमारा जो है, चार्ज गोइंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू चार्ज गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन। सो KCL हम लगा चुके हैं, अब KVL की बारी है। तो KVL के लिए आपको क्या स्टेटमेंट है, KVL का स्टेटमेंट आपको मालूम होगा। जब अपन रोटेट करते हैं इस किसी भी एक लूप में, तो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इन लूप ADBA, ठीक है। इसमें रोटेट करेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला टर्म जो है करंट के अगेंस्ट में जब अपन चलते हैं तो पॉजिटिव के साथ में आता है, तो I1 इंटू R2। उसके बाद हम करंट के अलोंग चल रहे हैं, तो करंट के अलोंग चलने में माइनस यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो I2 इंटू R1, ठीक है। ये आपको दोबारा से टर्म लिख दिया मैंने। नाउ इसके बाद गैल्वेनोमीटर ब्रांच में आपका करंट कितना है, गैल्वेनोमीटर ब्रांच में आपका करंट कितना है, ध्यान से देखिए 0 है, तो अपन लिख देंगे इसके अंदर प्लस इसका रेजिस्टर जो भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और इनटू इसका जो है करंट, तो इसी टोटल जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप जहाँ से चले थे वहीं लौट के आ गए, आपने इक्वेशन लिख दी। अब सेकंड इक्वेशन जो लिखेंगे अपन इन लूप, कौन सी लूप के लिए आएगी, इसके लिए इसमें वापस से मैं इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। तो इन लूप BDCB के लिए अपन कैसे लिखेंगे इक्वेशन, सबसे पहले अपन इससे क्रॉस करते हैं, तो अपोजिट टू करंट रन करने पर हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यानी कि अपन लिखेंगे प्लस के साथ। तो I4 I1 के बराबर है, तो I1 ही लिखूंगा मैं, I4 की जगह क्या लिखूंगा, I1 इंटू R3, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रांच में करंट 0 है तो पोटेंशियल भी इसकी वजह से 0 हो जाएगा। देन माइनस, अब करंट के अलॉन्ग रन कर रहे हैं तो ये I3 इज नथिंग बट I2, तो I2 की वैल्यू ले लूंगा I2 इंटू R4, तो I2 इंटू R4 इज अगेन इक्वल टू 0, क्योंकि बिकॉज लौट के वहीं पे आ गए अपन, तो टोटल पोटेंशियल जो चेंज है वो 0 है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा I1 R2 इज इक्वल टू I2 R1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू मिलेगी आपको, I1 अपॉन I2 की वैल्यू मिलेगी R1 अपॉन R2, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन जो है आपका वो क्या रहेगा, आपको मालूम है सेकेंड इक्वेशन आपका क्या होगा। सेकेंड इक्वेशन आपका ये वाला यहाँ से निकलेगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 का जो वैल्यू आएगा वो R3 अपॉन R4 आ जाएगा, I1 अपॉन I2 का वैल्यू सॉरी I4 अपॉन R4 अपॉन R, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कैलकुलेशन अपन कर रहे थे ये दोनों आपका ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को अपन ने लिख लिया है। अब दोनों इक्वेशंस लिखने के बाद आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो इस तरह से करनी है कि अपन इन दोनों को, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, I1 I2 LHS दोनों का सेम है इक्वेशंस का, तो अपन RHS को इक्वल कर देते हैं। तो RHS इक्वल करने में अपन को क्या मिलेगा, व्हाट वी आर गेटिंग, RHS इक्वल करने पर अपन को मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए आप, R4 अपॉन R3,
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो आपने फॉर्मूला ये जो लगाया है, ये फॉर्मूला आपका फाइनली ये मिल जाता है। इसको अपन बोलते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि इसमें जो रेशियो आ रहा है, ये वाला रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू R4/R3, ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है वो रजिस्टर्स इस तरह से लिए हुए R4 और R3। ठीक है, R1, R2, R3, R4 इस तरह से लिया है, तो उनका जो रेशियो आ रहा है वो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 आएगा। और हमने जो रजिस्टर्स लिए हैं वो ये R3 और ये R4, ठीक है ना। तो बुक में जो है वो इंटरचेंज है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस, आप इससे कंफ्यूज मत होना। ये जो रजिस्टर्स का ऑर्डर है मैंने इस तरह से लिया है और बुक में R1, R2, R3, R4 लिया गया है। तो फाइनली कैलकुलेशन जो है हमारा इसके अकॉर्डिंग है, इसलिए ये रिजल्ट इसमें फाइनली ऑब्टेन होता है। सो आज जो डिस्कस हमने किया, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये सिचुएशन जो है हमारी, ये जो कंडीशन है, ये किस में काम आती है? ये सिचुएशन हमारी स्पेशली इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो मीटर ब्रिज के लिए काम आता है। तो आपको मीटर ब्रिज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको। सो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कैलकुलेशन है, इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मीटर ब्रिज में आएगा वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। टिल देन वंस अगेन वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर आवर इंडिपेंडेंस डे, and Jai Hind to every one of you. Thank you very much.